हेलो, वेलकम बैक टू कॉन्सेप्ट्स फर्स्ट। आज का हमारा टॉपिक है डबल फर्टिलाइजेशन। शुरू करते हैं। आफ्टर एंटरिंग वन ऑफ द साइनर्जिड, द पोलन ट्यूब रिलीजेस द टू मेल गैमेट्स इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द साइनर्जिड। कह रहे हैं कि जब एंट्री ले लेगी पोलन ट्यूब, मान लीजिए ये हमारा जो ओव्यूल था, उसमें तीन हमारे पास एंटीपोडल सेल्स थे। ये हमारे पास पोलर न्यूक्लियाई बोल लीजिए, सेंट्रल सेल बोल लीजिए, और यहाँ पे हमारे दो साइनर्जिड हैं और एक हमारा एग है। तो ये इसको हम टोटल मिला के एग अपरेटस बोलते हैं इस वाले पार्ट की। ओके। पोलर ट्यूब जब आती है तो वो यहाँ से एंट्री लेगी। ये हमारा माइक्रोपाइलर एंड है। अगर दिखाने के लिए फिर से दिखाएं तो हमने कुछ ऐसा बनाया था ओव्यूल का जो था। तो ये हमारा माइक्रोपाइलर एंड है, यहाँ से एंट्री लेगा। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर फिलीफॉर्म अपरेटस है यहाँ पे। तो ये इसको हेल्प करेगा और फिर यहाँ से एंट्री लेंगे। पोलन ट्यूब में क्या होता है कि पोलन ट्यूब में हमारे पास पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, तो थ्री सेल स्टेज हो यानी कि दो मेल गैमेट हो और एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस हो, या फिर तो जो दूसरा केस है कि सिर्फ मेल गैमेट हो। क्योंकि लास्ट में तो वेजिटेटिव न्यूक्लियस को या वेजिटेटिव सेल बोल लीजिए, इसको डिजेनरेट होना है और लास्ट में इसका न्यूट्रिशन यहाँ पे मिल जाएगा, इनको मिल जाएगा। तो अभी हम इनकी डिस्कस करते हैं। अभी हमारे पास दो हैं, दो मेल गैमेट हैं। गैमेट का आपको पता होगा, गैमेट हमेशा एन होता है। इसका इंडिविजुअल चाहे कुछ हो, अगर मान लीजिए इंडिविजुअल 2n है तो गैमेट n होगा, अगर इंडिविजुअल 4n है तो गैमेट 2n होगा, यानी कि उसका आधा होगा हमेशा। तो ये भी n है और ये भी n है, दो गैमेट है, ये भी n है और ये भी n है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब जब ये एग के अंदर, ये ओव्यूल के अंदर जाएंगे, यहाँ पे हमारा एग है, तो पहला जो पोलन ट्यूब आएगी तो पहला जो मेल गैमेट है वो इसके साथ फ्यूज कर जाएगा यहाँ पे। ओके, और फ्यूज कर जाएगा तो हमें पता है कि ये मेल है और ये फीमेल है, और फ्यूज करने के बाद वो क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे ऑफ कोर्स। तो ये हो गया एक फर्टिलाइजेशन। ओके, यहाँ पे पहली फर्टिलाइजेशन हो गई यहाँ पे। और फिर बाद में जब पोलर न्यूक्लियाई हमारे पास सेंट्रल सेल है, उसके अंदर पहले से ही दो न्यूक्लियाई बैठे ही, दो न्यूक्लियाई बैठे हैं, तो एक ही सेल के अंदर दो न्यूक्लियाई हैं। तो ये जो हमारा सेंट्रल सेल है वो पहले से ही 2n है। और जबकि जो हमारा एग था, एग में तो एक ही न्यूक्लियस था और वो ऑफ कोर्स एक फीमेल गैमेट है, तो पहले से n था। तो n था, तो बाहर से क्या आया, बाहर से मेल आया। बाहर से मेल, जो ये वाला मेल आया, ये तो n प्लस n हो गया, और बाद में जो जाइगोट होगा वो 2n हो जाएगा फर्टिलाइजेशन के बाद। लेकिन एक और मेल गैमेट बचा हुआ है, क्योंकि जो पोलन ट्यूब थी उसमें दो मेल गैमेट थे। ओके, तो दूसरा जो मेल गैमेट होगा वो यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आके इनके साथ फ्यूजन करेगा। तो यहाँ पे जब वो फ्यूजन करेगा तो देखिए, एक दो तीन, तीन न्यूक्लियाई फ्यूजन कर रहे हैं, इसलिए हम इसको ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। तो ये भी मिल सकती है ट्रिपल फ्यूजन, डिपेंड्स ऑन द लिटरेचर। तो ये ट्रिपल फ्यूजन का मतलब है तीन चीजों ने आपस में फ्यूज किया है। और ये जो यहाँ पे बनेगा, तो देखिए 2n ये पहले से था और ये इसमें n और जुड़ गया, तो ये हो गया 3n। तो ये ट्रिप्लोइड हो गया, जो बीच वाला पार्ट है वो ट्रिप्लोइड हो गया, और जो जाइगोट है वो डिप्लोइड हो गया। अब देखिए, यहाँ पे एक फर्टिलाइजेशन यहाँ पे हो गई और एक फर्टिलाइजेशन यहाँ पे हो गई, तो दो फर्टिलाइजेशन हो गई, इसलिए हम इसको डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। कि यहाँ पे क्या हो रहा है, डबल फर्टिलाइजेशन हो रही है, एक यहाँ पे हो गई, एक यहाँ पे हो गई, तो दोनों को मिला के हम डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। आफ्टर एंटरिंग वन ऑफ द साइनर्जी, द पोलन ट्यूब रिलीजेस टू मेल गैमेट्स। अब इन्होंने साइटोप्लाज्म, साइनर्जी के साइटोप्लाज्म में मेल गैमेट डाल दिए हैं दोनों। तो एक मेल जो गैमेट होगा वो एग सेल के पास जाएगा, उसके साथ फ्यूज करेगा, उसके न्यूक्लियस के साथ, और को हम बोलते हैं सिनगैमी। सिन का मतलब टुगेदर, गैमी ऑफ कोर्स फ्यूजन, तो आपस में फ्यूजन कर लिया। तो जो पहले फर्टिलाइजेशन हुई को हम सिनगैमी बोल रहे हैं, जो दूसरी होगी उसको ट्रिपल फ्यूजन बोलेंगे। दिस रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड सेल, जो कि जाइगोट है।
द अदर मेल गैमेट मूव्स टुवर्ड्स द टू पोलर न्यूक्लियाई, जो कि सेंट्रल सेल के अंदर बैठे हैं दो पोलर न्यूक्लियाई, उनके साथ फ्यूज करता है और ये क्या बना देता है, ट्रिप्लोइड बना देता है। जो ट्रिप्लोइड के बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा, जैसे हमने बोला था कि जो डिप्लोइड बनता है वो जाइगोट कहलाएगा, तो ये जो ट्रिप्लोइड बनेगा वो क्या कहलाएगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। प्राइमरी का मतलब है कि जो शुरुआत में बना है, पहला है। ओके, क्योंकि बाद में जो होगा मैच्योरिटी के बाद हो सकता है कि सीड में बचे या ना बचे, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इन्होंने क्या बनाया है, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, इसको हम बोलते हैं पेन। ये हमेशा कैपिटल में लिखेंगे क्योंकि ये एब्रिविएशन है। तो जो पेन है हमारा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये हमारा ट्रिप्लोइड है। और ये काम क्या आएगा, ये क्योंकि इसके अंदर ऑफ कोर्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं टेप्टम के केस में कि अगर कोई भी चीज है नॉर्मली, अगर वो 2n है या फिर दो न्यूक्लियाई है उसके अंदर, या 3 न्यूक्लियाई है, तो जनरली उसमें हैवी मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में न्यूट्रिशन होता है। तो ये तो 3n है ऊपर से, जो 3n स्ट्रक्चर है इसमें इतना सारा न्यूट्रिशन है। और ये भी फ्री न्यूक्लियर डिवीजन के साथ बना हुआ है, जैसे कि हमारा कोकोनट वाटर होता है। तो जो कोकोनट वाटर है वो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से बनता है। और जब फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब न्यूक्लियाई डिवाइड करते हैं तो न्यूक्लियाई आगे बनाते हैं, लेकिन बीच में सेल वॉल फॉर्म नहीं होती। जैसे सेल वॉल फॉर्म हो जाएगी तो वो सेल घोषित हो जाएगा, बीच में मतलब गैप आ गया। यहाँ पे है कि कोई न्यूक्लियस था, आगे न्यूक्लियस बनाते रहा, डिवाइड करता रहा, न्यूक्लियस बनाता रहा, डिवाइड करता रहा, तो ये हो गया फ्री न्यूक्लियर। और अगर ऐसा हो कि मान लीजिए ये न्यूक्लियस था, इसने डिवाइड किया, दो बनाए इन्होंने, फिर बाद में सेल अपन खुद को मतलब कवरिंग डेवलप की तो प्रॉपर सेल बन गए, इनको सेल फिर से डिवाइड करेगा, आगे जाके डिवीजन होगी। तो ये फ्री न्यूक्लियर नहीं है। जो पहले वाला केस है ये हमारा फ्री न्यूक्लियर है। तो पेन में क्या होती है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होती है। और जो हमारा कोकोनट वाटर का एग्जांपल है, तो पानी जो है वो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन के साथ बना है। और जो बाहर वाला आउटर सेल है, जिसको हम खाने वाला जो हमारा पार्ट है कोकोनट का, तो वो क्या है कि वो न्यूक्लियस डिवाइड कर गए थे, अब उनके ऊपर सेल आ गया है, इसलिए वो हार्ड हो गए हैं और मतलब सूख गए हैं एक तरीके से, बाहर की कवरिंग पे लग जाएगा। जितना ज़्यादा टाइम लगेगा, धीरे धीरे कोकोनट कोकोनट सारे का सारा कवरिंग बनती रहेगी, पानी जो है वो उसका खत्म होता रहेगा, सूखता रहेगा। क्योंकि दो टाइप के फ्यूजन हुए हैं, सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन, और दोनों के दोनों कहाँ पे हैं, एम्ब्रियो सैक में हैं। तो दो फिनोमेना है उसको हम डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, जो कि फ्लावरिंग प्लांट्स में ही होता है, बाकी जगह नहीं होगा। द सेंट्रल सेल आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन बिकम्स द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, और जो कि बाद में एंडोस्पर्म बना लेगा। जैसे हमने बोला कि प्राइमरी का मतलब वो शुरुआती है, अभी मैच्योर होने के बाद वो बना लेगा एंडोस्पर्म, प्रॉपर एंडोस्पर्म जिसको बोलेंगे। while the zygote develops into the embryo, जाइगोट की क्या बनेगी, एम्ब्रियो बनेगी। ओव्यूल का क्या बनेगा, सीड बनेगा। ओवरी का क्या बनेगा, फ्रूट बनेगा। ओवरी की वाल जो होगी वो फ्रूट वाल होगी, जिसको हम पेरिकाप बोलेंगे। आगे है हमारा कि फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या होगा। उससे पहले जो हम जाइगोट और एम्ब्रियो फॉर्मेशन, जाइगोट का से जो एम्ब्रियो बन रहा है वो डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद क्या होगा कि क्योंकि साइनोजिड वगैरह कोई काम तो रह नहीं गया है, तो वो भी डिजेनरेट कर जाएंगे, सारे का सारा न्यूट्रिशन जाइगोट को मिल जाएगा। और एंटीपोडल वगैरह भी डिजेनरेट कर जाएंगे, इन सब का जो न्यूट्रिशन है वो साइटोप्लाज्म में चला जाता है। ये हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस यानी कि 3n यहाँ पे बन चुका है। ओके, अब बाद में जो जाइगोट है, जाइगोट एम्ब्रियो बनाना शुरू करेगा। तो जाइगोट है तो उसके एक सेल की दो डिवीजन होंगी, दो की फिर चार होंगी, ऐसे बढ़ता रहेगा। उसकी क्या होंगी, 3 स्टेजेस आएंगी। पहली ग्लोबुलर, फिर हार्ट शेप्ड, और फिर हमारा जो फाइनल है जो मैच्योर एम्ब्रियो होगा हमारा। नॉर्मली हम 2 स्टेजेस ही बोलते हैं, थर्ड को मैच्योर ही बोल देते हैं। तो ग्लोबुलर में क्या बात है कि जो इसकी जो नीचे वाला पोर्शन देखिए, ये ग्लोब जैसा है, जो हमारे पास मैप वाला ग्लोब होता है, तो नीचे वाला जो पार्ट है वो ग्लोब जैसा है, तो इसलिए ग्लोबुलर एम्ब्रियो बोला। ये जो बीच में जो सेल्स होते हैं, ये यहाँ पे दिखाए हुए हैं, इनको हम सस्पेंसर सेल्स बोलते हैं। सस्पेंसर सेल क्या होते हैं कि बेसिकली ये अभी प्रॉपरली मैच्योर नहीं है, ये स्पेशलाइज्ड नहीं है। ओके, ये नॉर्मल सेल्स हैं जो कुछ भी बन सकते हैं कल को। तो सस्पेंसर सेल ही कल को क्या होंगे, मैच्योर होते रहेंगे और डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डेवलप होते रहेंगे। ये हमारे अनस्पेशलाइज्ड सेल्स, सस्पेंसर सेल्स ही कल को एक तरीके से ऊपर वाले और ये मान लीजिए सारे के सारे पार्ट बनाएंगे।
और यहाँ पे देखिए जो शेप है वो थोड़ी हार्ट शेप है, तो इसलिए इसको हार्ट शेप एम्ब्रियो बोला है। बस उनकी शेप के हिसाब से उनको नाम बोला है। अगला है ये हमारा प्ल्यूम्यूल है, यह रेडिकल है और कोटिलीडोन है। रेडिकल का पार्ट जो होता है वो कल को रूट बनाता है, और जो प्ल्यूम्यूल का जो पार्ट है वो कल को शूट बनाता है। शूट का मतलब है जो हिस्सा ग्राउंड के ऊपर है, पौधे का जो हिस्सा ग्राउंड के ऊपर है वो हमारी शूट है, जो हमारे नीचे है वो कोर्स हमारी रूट है। तो ये रेडिकल हमारी रूट बनेगी और प्ल्यूम्यूल हमारी शूट बनेगी। और कोटिलीडन क्या है? कोटिलीडन एक तरीके से स्टोरेज बैग्स की तरह है, जो जिनमें ढेर सारा खाना भरा हुआ है, जो जब सीड जर्मिनेट करवाते हैं तो उसी को उस वहीं से न्यूट्रिशन लेके जो सीड होता है वो जर्मिनेट कर पाता है। एक तरीके से उसकी बैटरीज की तरह है। आगे देखते हैं, ये हमारे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हैं सारे के सारे। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट। ये क्या बोल रहे हैं कि भले ही देखिए जाइगोट जो है वो पहले बन गया था, जब हमारा एन प्लस एन मिल गए थे, हमारा एग और मेल गैमेट जो है वो मिल गए थे, उन्होंने जाइगोट बनाया। लेकिन जाइगोट जो होता है वो एम्ब्रियो शुरुआत में ही नहीं बन जाएगा। ऐसा नहीं है कि पहले फ्यूजन इसके हो गए तो जाइगोट भाग के एम्ब्रियो बन जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? पहले बनेगा क्या? पहले बनेगा पीईएन, यानी कि पेन बनेगा हमारा। यानी कि दूसरी फ्यूजन जब हो रही थी हमारी, जो हमने दूसरी फ्यूजन देखी थी, यहाँ पे जाके फ्यूजन हो रही थी, तो पहले ये हो जाएगी, इसका पेन बन जाएगा। पेन बनने के बाद ही ये जो जाइगोट बन चुका है यहाँ पे, कल को एम्ब्रियो बनेगा। क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो बन गया हमारा पेन, यही न्यूट्रिशन देगा जाइगोट को कि वो एम्ब्रियो बन सके। अगर ये नहीं होगा तो न्यूट्रिशन मिलेगा नहीं, और न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो एम्ब्रियो डेवलप होगा नहीं। The cells of this tissue are filled with reserve food materials and are used for nutrition of developing embryo। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ढेर सारा रिजर्व फूड है इसके पास। रिजर्व का मतलब है वो संग्रह किया हुआ है, इकट्ठा किया हुआ है। In the most common type of endosperm development, the pen undergoes successive nuclear division to give rise to free nuclei। सक्सेसिव का मतलब होता है लगातार न्यूक्लियर डिवीजन कर रहा है, जिसको हम फ्री न्यूक्लियर या फ्री न्यूक्लियर डिवीजन बोल रहे हैं। दिस स्टेज ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट इज कॉल्ड फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ठीक है, हम डिस्कस कर चुके हैं। सब्सिक्वेंटली सेल वॉल फॉर्मेशन अकर्स एंड द एंडोस्पर्म बिकम सेलुलर। अब मतलब उनके बाद क्या होगा? सेल वॉल की फॉर्मेशन हो जाएगी और वो सेलुलर हो जाएंगे। द नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियर फॉर्म्ड बिफोर सेलुलराइजेशन वेरीज ग्रेटली। मतलब सेलुलर बनने से पहले जो फ्री न्यूक्लियर है उनका नंबर जो होता है वो अलग अलग होता है, जरूरी नहीं है कि सब में सेम होगा। कोकोनट वाटर हमने एग्जाम्पल लिया था, तो जो हमारा कोकोनट वाटर है वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, तो इतना सारा न्यूट्रिशन होता है उसमें। और जो सराउंडिंग व्हाइट कर्नल यानी कि जो खाने वाला पार्ट है हमारा, वो क्या है? हमारा सेलुलर एंडोस्पर्म, क्योंकि उसके पास ऊपर सेल वाला है। एंडोस्पर्म में इधर भी कम्प्लीटली कंज्यूम्ड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो हो सकता है कि एम्ब्रियो जो है, जैसे कि पी हो गई, उसके ग्राउंडनट हो गए, बीन्स हो गए, इनका जो एम्ब्रियो है वो पूरी का पूरा एंडोस्पर्म को कंज्यूम कर जाता है, सीड मैच्योर होने से पहले ही कंज्यूम कर जाता है। या फिर ये हो सकता है रह भी जाए। persist का मतलब है कि वो रह भी जाए। हो सकता है ऐसा केस हो कि इसमें पूरी तरीके से वो खत्म ना भी हो, जैसे कि कैस्टर और कोकोनट का हमारा केस है। और ये मतलब बाद में हम यूज करें सीड जर्मिनेशन के टाइम पे। तो मैच्योर सीड होने से, ये इनके केस में मैच्योर सीड होने से पहले ही खत्म हो गया, इनके केस में सीड जर्मिनेशन का टाइम यूज हो रहा है। तो हम अलग अलग जो हमारी फ्रूट्स हैं या फिर सब्जियां हैं, इनको हम देख सकते हैं और इनके एंडोस्पर्म को देख सकते हैं। आगे देखते हैं। जो एम्ब्रियो है वो माइक्रोपाइलर एंड पे बनेगा, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि साइनोजिड ही उस तरफ होती है। Where the zygote is situated, most zygote divide only after certain amount of endosperm is formed। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि एंडोस्पर्म बनेगा तो ही जाके मोस्टली जो जाइगोट है वो डिवाइड करते हैं, क्योंकि न्यूट्रिशन वहीं से मिलेगा। तो ये किस लिए है? ताकि उसको न्यूट्रिशन मिल पाए। दो द सीड्स डिफर ग्रेटली द अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एम्ब्रियोजेनी, एम्ब्रियो डेवलपमेंट को हम बोलते हैं एम्ब्रियोजेनी। आपको याद होगा जेनी हमने बोला था कि कोई भी जनरेशन हो रही है, कुछ बन रहा है। एम्ब्रियो का मतलब ऑफ कोर्स जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, तो इसलिए एम्ब्रियोजेनी बोला इसको। आर सिमिलर इन बोथ मोनोकोटिलिडन्स एंड डाइकोटिलिडन्स। ये हम डिस्कस करेंगे मोनोकोट एंड डाइकोट। इनमें नॉर्मली जो शुरुआत की स्टेज है वो सेम होती है। द जाइगोट गिव्स राइज टू प्रो एम्ब्रियो। प्रो एम्ब्रियो का मतलब जो एम्ब्रियो से पहले स्टेज पे है, अभी एम्ब्रियो प्रॉपर बना नहीं है। और बाद में ग्लोबुलर, बाद में हार्ट शेप, और फिर बाद में मैच्योर एम्ब्रियो बनता है। ए टिपिकल डाइकोटिलिडन एम्ब्रियो में क्या होता है कि उसकी एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है और उसके पास दो कोटिलिडन होते हैं।
ऑफ कोर्स डाइकोट है तो डाई का मतलब दो, कोटिलिडन का मतलब क्या है कि वो पोर्शन जहाँ पे फूड स्टोर्ड है। द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कोटिलिडन इज एपिकोटाइल। ये हम अभी डिस्कस करेंगे। ये बोल रहे हैं कि वो पोर्शन जो कोटिलिडन के लेवल से ऊपर है, जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है उसमें कोटिलिडन के लेवल से ऊपर है, तो वो कहलाएगा एपी। एपी का मतलब होता है ऊपर, कोटाइल का मतलब शब्द कहाँ से आया, कोटिलिडन से। तो जो कोटिलिडन के ऊपर की तरफ है वो एपिकोटाइल, जो बाद में क्या बनाएगा, प्लूम्यूल बनाएगा यानी और स्टेम की टिप बनाएगा, इनके ऊपर वाला तना बनाएगा। द सिलेंड्रिकल पोर्शन बिलो द लेवल ऑफ कोटिलिडन इज हाइपो। हाइपो का मतलब होता है नीचे, कोटाइल मतलब कोटिलिडन, जो कोटिलिडन के नीचे की तरफ हो, तो वो नीचे की तरफ जाएगा, लोअर एंड की तरफ जाएगा, और वो क्या कहलाएगा, हमारा रेडिकल या फिर रूट टिप बनाएगा। रूट टिप किससे कवर्ड होगी, ऑफ कोर्स रूट किससे कवर होती है, रूट कैप से कवर होगी। रूट कैप क्या करते हैं, रूट कैप रूट टिप को प्रोटेक्शन देती है, क्योंकि मिट्टी में उनको धंसना होता है तो मिट्टी क्या कर देती है, उसको काट काट देती है, तो रूट कैप कट जाती है, इससे रूट टिप बची रहती है। कटने का मतलब ये नहीं कि पूरा पूरा डैमेज हो जाएगा वो, लेकिन हाँ उसको बचाती है, रूट टिप को बचाती है वो। एम्ब्रियोज ऑफ मोनोकोटिलिडन पोजेस ओनली वन कोटिलिडन, ऑफ कोर्स क्योंकि मोनो है तो एक ही होगा इसमें। तो ये किस कौन है, ये ग्रास फैमिली होती है। तो ग्रास फैमिली में जो कोटिलिडन होता है उसको स्केटुलम कहते हैं। तो जो स्केटुलम है यानी कि वो जो हमारा सिंगल कोटिलिडन है जो ग्रास फैमिली में है, मोनोकोट में है, उसको हम स्केटुलम कहते हैं। दैट इज सिचुएटेड टुवर्ड्स वन साइड, और वो एक ही तरफ होगा ऑफ कोर्स ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस। ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है क्या, ये बेसिकली बोल रहे हैं, मान लीजिए ये जो हमारे दो केस है, ये डाइ ऊपर वाला डाइकोट का है, नीचे वाला मोनोकोट का है। मान लीजिए हमने इसको क्या किया होता है, ये इसको ऐसे एम्ब्रियोनल एक्सिस से बाहर काट दिया था। ये यहाँ से क्यों नहीं काटा, ये क्योंकि ये वाला हिस्सा इस तरफ होता है ना, ये इस तरह से होता है, ये तो इसको बीच से काट दिया यहाँ से। और इस वाले केस में भी क्या हुआ है, बीच से काटा जाएगा। ओके, तो ये बोल रहे हैं कि जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है, एक तो ये हो गई, जो देखिए इसमें जो कोटिलिडन है, कोटिलिडन से जो ऊपर वाला हिस्सा बचा, कौन बचा, ये बचा। ये हमारे एम्ब्रियोनल एक्सिस जो है, दोबारा करते हैं, ये जो हमारी एम्ब्रियोनल एक्सिस है यहाँ पे, तो कोटिलिडन नीचे की तरफ है हमारा, तो इससे ऊपर की तरफ कौन है, ऊपर की तरफ प्लूमल है, तो एक वो क्या बनाएगा, शूट बनाएगा। और जो कोटिलिडन है इनके लेवल से नीचे की तरफ कौन है, रेडिकल है, तो ये रूट बनाएगी। और जो हमारा ये पार्ट बच गया, जो हमारे एम्ब्रियोनल एक्सिस के ये वाला हिस्सा है, इसकी तरफ देखो, एक तरफ है ये, एक तरफ जो है हमारा वो है स्कोटिलम। एक कोटिलिडन है ना, इसमें तो दो कोटिलिडन है, इनको हम नाम नहीं दे रहे, हम बस बोल रहे हैं कि दो कोटिलिडन है। इसमें हम नाम दे रहे हैं कि एक ही कोटिलिडन है, उसका नाम हमने बोला स्कोटिलम। ओके, कोलेप्टाइल और कोलेराइज हम आगे डिस्कस करेंगे। एपिप्लास्ट देख लेते हैं। देखिए एपिप्लास्ट बोला जाता है कि जो दूसरा कोटिलिडन होता है ना, यहाँ पे ऐसे दूसरा कोटिलिडन होता है ना, तो वो यहाँ से निकलता। तो ये क्या है, ये रेमिनेंट है, ये रूमिनेंट बोल लीजिए। ये क्या है, ये रूमिनेंट है, या दूसरा हमारा शब्द होता है रेमिनेंट। इसका मतलब होता है बचा हुआ हिस्सा, इसका मतलब है बचा हुआ हिस्सा। जैसे हमारे खंजर वगैरह बच जाते हैं तो हम उनको भी रेमिनेंट्स बोलते हैं। तो एपिब्लास्ट क्या है, वो बचा हुआ हिस्सा है जो कोटिलिडन नहीं बन पाया, वरना अगर यहाँ यहाँ से कोटिलिडन बन जाता तो ऑफकोर्स इसको हम डाइकोट बोल देते। इससे हमें ये भी पता चलता है कि जो हम एवोल्यूशन में पढ़ते हैं कि मोनोकोट्स जो हैं वो डाइकोट के बाद में आए होंगे, क्योंकि डाइकोट पहले दो कोटिलिडन बना चुके हैं, उनमें से एक डेवलप होना बंद हो गया, तो अ, हम बोलते हैं कि इसको हम एपिब्लास्ट बोल दिया और एक सिंगल वाले को स्केलेटन बोल दिया। हालांकि इसमें कंट्रोवर्शियल चीजें हैं कि डाइकोट पहले आए या मोनोकोट्स पहले आए, पर नॉर्मली हम मोनोकोट्स को ज्यादा एडवांस मानते हैं। तो ये जो हमारा टॉपिक था, ये हमारा कंप्लीट हुआ। अगले टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे जो एम्ब्रियो है प्रॉपर तरीके से कि वो कैसे डेवलप करता है।